हाय गाइस, माई सेल्फ बलराम प्रसाद गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सर। जैसा कि आपको बोर्ड पर नजर आ रहा होगा, आज का टॉपिक है ऑटोगेमी पॉलिनेशन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो परागण की जो क्रिया है, जिसमें आप देखते होंगे कि जो पॉलन जो ग्रेन होते हैं उनका ट्रांसफर होता है एंथर टू स्टिग्मा। इनको कहा जाता है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन आगे हम लोग जब ब्रीफ इसको पढ़ेंगे तो ये टू टाइप्स होते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये मेरा जो ऑटोगेमी है एक सेल्फ पॉलिनेशन का प्रकार है, जिसमें परागण का स्थानांतरण जो होता है विद इन सेम फ्लावर होता है। यानी एक ही पौधा के एक ही पुष्प में यदि परागण की क्रिया संपन्न होगी तो उसको कहा जाएगा ऑटोगेमी। तो चलिए पहले हम लोग ऑटोगेमी को तोड़ लेते हैं। ऑटोगेमी ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ऑटो प्लस गेमी, जिसमें ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और गेमी का मतलब है मैरिज या यूनियन। अब यहाँ पर एक शब्द आया है सेल्फ, मतलब तो समझ रहे हैं कि स्वयं। मैरिज जो है इसका शाब्दिक हिंदी में अर्थ हुआ शादी। तब यहाँ पर यह समझ में आना है कि बायोलॉजी में शादी का क्या मतलब है, ताकि सेल्फ मैरिज इसको क्यों कहा गया और शादी होनी है तो किसकी होनी। जैसा कि आप रिप्रोडक्शन में जान रहे होंगे कि जो ओव्यूल है वह यूनाइट करता है पोलन ग्रेन से, तब ये बनाता है जाइगोट, अर्थात रिप्रोडक्शन होता है और ये आगे डेवलप करके फ्रूट और सीड्स बनाएंगे। ओव्यूल के केस में एक चीज ध्यान रखना है कि नन मोटाइल है। नन मोटाइल कहने का मतलब है कि इसको गमन करना नहीं है। गमन किसको करना है? सिर्फ पोलन ग्रेन को करना है। इसीलिए परागण की क्रिया में जो पोलन जो ग्रेन है उनका ट्रांसफर होता है एंथर टू स्टिग्मा। आखिर दोनों पास कैसे आएंगे? विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के सहारे जो है दोनों पास आएंगे और ये यूनाइट होंगे। यूनाइट हो रहे हैं तो इसलिए सेल्फ मैरिज कहा गया है। सेल्फ मैरिज क्यों कहा गया? बोथ कम्स फ्रॉम सेम फ्लावर, एक ही पुष्प से, चूंकि ओव्यूल और पोलन ग्रेन यूनाइट हो रहे हैं। एक ही पुष्प का ओव्यूल और पोलन ग्रेन जब यूनाइट होगा तो उसको कहा जाएगा सेल्फ मैरिज, और उस प्रकार का जो पॉलिनेशन जो होगा उसको कहा जाएगा ऑटोगेमी। चलिए इसका शाब्दिक मीनिंग हो गया। अब हम लोग इसको ब्रीफ थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए एक आप डायग्राम बना लेंगे, एक फ्लावर ले लेंगे। ये इसका कार्पेल वाला भाग हो गया, ये स्टामेन, ये हम लोग बना लिए पेटल, और ये बाहर से पेटल से घिरा हुआ है। ये एक कंडीशन हो गया। एक फ्लावर और बनाएंगे। एक कार्पेल हो गया आपका, ये इसका स्टामेन हो गया, ये इसका पेटल हो गया। इसमें बाहर से पेटल से घिरा हुआ नहीं है। तो कहा गया है कि जैसे ये स्टामेन है तो ये स्टामेन का ही एंथर भाग हुआ, और ये जो स्टिकी पोर्शन जो माउथ जैसा होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। और ये बाहर से क्या है कि पेटल से घिरा हुआ इन सर्किल है। अब यहाँ पर क्या है कि पोलन ग्रेन, जैसा कि आप जान रहे होंगे कि ये परागकोश में पोलन ग्रेन बनते हैं, तो इनका ट्रांसफर होना है स्टिग्मा तक, वर्तिकाग्र तक, और बाहर से क्या हुआ है? घिरा हुआ है। तो जब घिरा हुआ है तो ये जो फूल है से आपको क्लोज्ड है, इन सर्किल है, सील्ड है, ये कभी ओपन होने का चांस नहीं है, डू नॉट ओपन। तो जब इन सर्किल रहेगा तो इसको कहा जाएगा क्लिस्टोगेमी। और दूसरा कंडीशन आप देख लीजिए, ये आपका स्टिग्मा हो गया, ये आपका एंथर हो गया, और इसमें बाहर से इन सर्किल नहीं है।
जब नहीं है तो इसका जब परागकण मान के चलिए निकल के इसमें ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इस टाइप के जब ओपन फ्लावर रहेगा, ओपन कंडीशन रहेगा, डू नॉट सील, तो इस टाइप के कंडीशन को कहा जाता है चेस्मोगेमस फ्लावर। इसलिए जो आउटोजोगेमी है वो दो टाइप से होगा, क्लिस्टोगेमी और चेस्मोगेमी। फ्लावर का नाम हो जाएगा क्लिस्टोगेमस फ्लावर और चेस्मोगेमस फ्लावर। अब इसमें एक क्लोज है, इसमें ओपन है, लेकिन सेम क्या चीज है कि आउटोगेमी में पहला है कि एक ही पुष्प का परागकण निकलकर उसके वर्तिकाग्र तक पहुंचना चाहिए। बोथ कम्स फ्रॉम सेम फ्लावर। यहाँ पर चलिए सेम लिख लेते हैं, सेम फ्लावर। तो ये चीज आप आउटोगेमी के केस में याद रखेंगे। अब हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि समझ में आ गया तो हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।